Hi friends, welcome to my new YouTube channel. As you know, the name of my channel is Matchless English Word. जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे वो कोई भी बैंक का एग्ज़ाम हो या एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे डिफेंस में एयर फोर्स हो, नेवी हो, एनडीए हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, आईसीजी हो। इसीलिए सभी एग्ज़ाम्स में इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट है। हम इस चैनल में इंग्लिश का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, चाहे वो वोकैब हो, चाहे कोई भी एरर हो या चाहे कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स हो। ठीक है, लेकिन हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो डिफेंस पे रहेगा। इसलिए टाइम को बर्बाद ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सुपरफ्लस हम सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे। सुपरफ्लस। सुपरफ्लस एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही इजी है, सबसे बेसिक है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ लर्न नहीं करना है। इसमें आपको एकदम थोड़ा सा बिल्कुल बस पढ़ना है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहले ये देखते हैं कि सुपरफ्लस होता क्या है। जो शब्द किसी शब्द के साथ अनावश्यक शब्द अथवा शब्दों का प्रयोग कर बनाए जाते हैं, उन्हें सुपरफ्लस कहा जाता है। एक एग्जांपल देखते हैं तो और ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है लेफ्ट साइड में सपोजिंग इफ़, ठीक है, और यहाँ पे इसमें क्रॉस का साइन मैंने लगाया है। तो क्रॉस का साइन का मतलब है कि गलत है। ठीक है, और फिर मैंने राइट साइड में ओनली सपोजिंग वर्ड लिखा है और यहाँ पर मैंने राइट का साइन लगाया है। इसका मतलब ये सही है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो इफ़ वर्ड है ये यहाँ पर सुपरफ्लस है। ये इसका यूज़ यहाँ पर नहीं करना है। तो यही होता है सुपरफ्लस चैप्टर में। यहाँ पर कुछ 60 to 70 वर्ड्स हैं। इस पार्ट में मैंने कुछ 40 to 45 वर्ड्स रखे हैं और हम बचे हुए जितने वर्ड्स हैं वो अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लेफ़्ट साइड में इनकरेक्ट लिखे हैं और राइट साइड में करेक्ट वर्ड्स लिखे हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये पहला हम देखते हैं। हमारा पहला वर्ड है हमारा पासिंग मार्क्स। तो हम कहते हैं कि तुम्हारे कितने मार्क्स आए, कितने पासिंग मार्क्स हैं। तो ये वर्ड जो है ये ग्रामेटिकली गलत है। हमें इसका करेक्ट जो होता है ये होता है पास मार्क्स। ठीक है, ये हम गलत बोलते हैं। अगर कोई बोलता है कि पासिंग मार्क्स कितना है तो ये गलत है। ठीक है, अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड है इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर कैसे गलत है? तो इसका जो करेक्ट होता है वो होता है ए टीचर ऑफ इंग्लिश। अब कैसे? जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देख पढ़ते हैं। मिस्टर सिन्हा इज़ एन इंग्लिश टीचर ऑफ दिस कॉलेज। ठीक है, तो ये गलत कैसे है? यहाँ पर मैंने क्रॉस का साइन लगाया है, इसका मतलब ये गलत है। देखते हैं कैसे ये गलत है। जैसे यहाँ पर लिखा है इंडियन बॉय। इंडियन बॉय का मतलब आप लोग जानते हैं होता है भारतीय लड़का। इसीलिए जब यहाँ पर मैंने लिखा है एन इंग्लिश टीचर, इसका मतलब है अंग्रेज शिक्षक। ठीक है, अगर हमें लिखना है कि अंग्रेजी विषय का शिक्षक, तो इसका इंग्लिश वर्ड जो होगा वो होगा ए टीचर ऑफ इंग्लिश, ना कि एन इंग्लिश टीचर। ठीक है, जैसे इंडियन बॉय लिखते हैं वो हो गया भारतीय लड़का। उसी तरह अगर लिखेंगे एन इंग्लिश टीचर तो इसका मतलब हो जाएगा अंग्रेज शिक्षक। ठीक है, हमें ये रॉन्ग हो जाएगा। इसका करेक्ट जो होगा वो होगा ए टीचर ऑफ इंग्लिश। यहाँ पर इसका मैंने राइट लिखा है मिस्टर सिन्हा इज़ ए टीचर ऑफ इंग्लिश ऑफ दिस कॉलेज। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरा वर्ड देखते हैं। यहाँ पर तीसरा वर्ड लिखा है लेफ्ट साइड में म्यूचुअल फ्रेंड्स। आप लोग अगर फेसबुक में एक्टिव रहते होंगे या आप सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि वहाँ पर लिखा होता है म्यूचुअल फ्रेंड्स। वो गलत है। अगर ग्रामेटिकली आप देखेंगे तो वो गलत है। इसका राइट होता है कॉमन फ्रेंड्स, ना कि होता है म्यूचुअल फ्रेंड्स। ठीक है, अब चौथा हम देखते हैं। चौथा लिखा है यहाँ पर टीचिंग लाइन। लोग पूछते हैं बेटा किस लाइन में जाना चाहते हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग कहते हैं कि सर मैं टीचिंग लाइन में जाना चाहता हूँ। कोई बताता है मैं बैंकिंग लाइन में जाना चाहता हूँ। तो ये गलत है। ठीक है, कोई लाइन वाइन नहीं होती है। इसका सही है टीचिंग प्रोफेशन। ठीक है, अगर आप कोई भी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं आप बैंकिंग प्रोफेशन कहेंगे। ठीक है, ये नहीं कहेंगे टीचिंग लाइन, बैंकिंग लाइन। ठीक है, ये गलत है। पांचवा देखते हैं। पांचवा लिखा है विद बैग एंड बैगेज। मैंने यहाँ पर इसकी हिंदी लिखी है बोरिया बिस्तर के साथ। ये एक ईडियम है। ठीक है, ये गलत लिखा है। यहाँ पर विद जो है ये इनकरेक्ट है। यहाँ पर विद एक सुपरफ्लस है, इसके साथ विद नहीं आता, सिर्फ होता है बैग एंड बैगेज। ये एक ईडियम है, इसका मतलब होता है बोरिया बिस्तर के साथ। ठीक है, अब अगला वर्ड देखते हैं। सिक्स वर्ड है टू ट्विंस।
अब ट्विन्स तो हम लोग जानते ही हैं कि होता ही है जुड़वा, इसका मतलब भी होता है, तो यहाँ पे टू एक सुपरफ्लस है, हमें टू नहीं लगाना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब हम सेवन्थ वर्ड देखते हैं। यहाँ पे सेवन्थ वर्ड है लेफ्ट साइड में, ऑल माई फैमिली मेम्बर्स। ये रॉन्ग है, ठीक है। ऑल माई फैमिली मेम्बर्स नहीं होता, इसका करेक्ट है ऑल मेम्बर्स ऑफ माई फैमिली, ठीक है। अब एट वर्ड देखते हैं। यहाँ पे लिखा है प्रोसीड फॉरवर्ड। आप जानते हैं कि प्रोसीड माने ही होता है आगे बढ़ना, ठीक है। तो इसके साथ ये जो फॉरवर्ड लगा है ये सुपरफ्लस है, यहाँ पर फॉरवर्ड नहीं आएगा, ठीक है। अब नाइन्थ वर्ड लिखा है माई फैमिली मेम्बर। ये गलत है, इसका सही होगा ए मेम्बर ऑफ माई फैमिली, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं। यस्टरडे नाइट नहीं होता, लास्ट नाइट होता है, ठीक है। ये रॉन्ग है, यस्टरडे नाइट। टुडे नाइट नहीं होता, इसका राइट है टू नाइट, ठीक। ट्वेल्थ वर्ड देखते हैं। ट्वेल्थ वर्ड लिखा है ज्वाइन कम्पेट टुगेदर। ज्वाइन या कम्पेट माने होता है कि प्रतियोगिता में भाग लेना, ठीक है। जब भाग लेंगे तो बहुत से लोग उसमें भाग लेंगे, तो यहाँ पर ये ज्वाइन कम्पेट के साथ जो टुगेदर है, ये टुगेदर नहीं लगाते हैं, ठीक है। ये एक सुपरफ्लस है, या तो आप सिर्फ ज्वाइन लिखिए या तो आप सिर्फ कम्पेट लिखिए, ठीक है। अब थर्टीन्थ वर्ड देखते हैं। थर्टीन्थ वर्ड लिखा है फाइनल कंक्लूजन। आप जानते हैं कि जो कंक्लूजन होता है वो फाइनल ही होता है, तो यहाँ पर जो फाइनल है वो सुपरफ्लस है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ कंक्लूजन हमें लिखना चाहिए। फ्रेंड्स, फोर्टीन्थ वर्ड देखते हैं। फोर्टीन्थ वर्ड लिखा है कंप्लीट मोनोपॉली। मोनोपॉली का मतलब ही होता है एक मत, ठीक है। जिसमें बहुत से लोगों ने एक विचार पर एक मत दिया है, तो उसमें वो सभी लोगों ने दिया है, इसलिए यहाँ पर कंप्लीट नहीं होगा, सिर्फ मोनोपॉली ही यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसी तरह फिफ्टीन्थ वर्ड जो है, इसमें लिखा है कम्प्लीटली यूनैनिमस। कम्प्लीटली यूनैनिमस नहीं लिखते हैं, सिर्फ यूनैनिमस होता है। यूनैनिमस मतलब भी सर्वसम्मत, सभी लोगों ने सहमत हैं। टेंथ वर्ड देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कंपैरेटिवली बेटर। तो कंपैरेटिवली बेटर नहीं होता है, इसका करेक्ट होता है कंपैरेटिवली गुड, ठीक है। 17th वर्ड लिखा है रिलेटिवली बेटर। ये रिलेटिवली बेटर नहीं होता है, इसका होता है रिलेटिवली गुड, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है 18th वर्ड। इसमें लिखा है द रीज़न बिकॉज। तो द रीज़न बिकॉज नहीं होता है, द रीज़न वाई होता है। बिकॉज गलत है, ये बहुत पूछा जाता है। थोड़ा देखते हैं। इसमें लिखा है लिंकिंग रोड लैंग्वेज, ठीक है। तो लिंकिंग रोड और लैंग्वेज नहीं होता, इसका सही होता है लिंक रोड लैंग्वेज, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर ईयर्स टू कम। फ्यूचर ईयर्स हम लोग फ्यूचर जानते ही हैं कि जो आने वाले दिन, तो इसमें ये कहना गलत है फ्यूचर ईयर्स टू कम, इसका सही है ओनली फ्यूचर, ठीक है। अब यहाँ पर 21 देखते हैं। 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग छोटे से गलती कर रहे हैं। इसमें यहाँ पर लिखा है कज़िन ब्रदर या सिस्टर, ठीक है। इसमें ये रॉन्ग है, हम लोग बोलते हैं ही इज़ माई कज़िन ब्रदर, ये रॉन्ग है, इसका करेक्ट ओनली कज़िन होगा। कैसे, आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ही इज़ माई कज़िन ब्रदर, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जो ही वर्ड है, ही प्रोनाउन में यूज़ किया जाता है। ही जो है वो डिनोट करता है मेल कैटेगरी को, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम बोलते हैं ही इज़ माई कज़िन, कज़िन माने होता है भाई, तो यहाँ पर हमें जब पता है कि ही मेल के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ पर जो ब्रदर है ये सुपरफ्लस है, ठीक है। ये हमें नहीं बोलना चाहिए, हमें सिर्फ बोलना चाहिए ही इज़ माई कज़िन या शी इज़ माई कज़िन। अगर बहन है तो हम बोलेंगे शी इज़ माई कज़िन, ठीक है। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर आप देखिए ये एग्जाम्पल एक लिखा है, ये डॉक्टर वर्मा इज़ माई कज़िन ब्रदर या सिस्टर, और मैंने यहाँ पर राइट का साइन लगाया है। तो ये सही कैसे है? कज़िन ब्रदर या सिस्टर कब सही होता है? जैसे यहाँ पे लिखा है डॉक्टर वर्मा। अब इससे हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि ये जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो मेल में आता है या फीमेल कैटेगरी में आता है, ठीक है। जब हम किसी को ये ना समझा पाए कि वो मेल में या फीमेल कैटेगरी में है, तब हम उसके कज़िन के आगे ब्रदर लगाते हैं या सिस्टर लगाते हैं। अगर हम अपने भाई के बारे में बोल रहे हैं तो वहाँ पर ब्रदर कहेंगे, और अगर बहन के बारे में बोल रहे हैं तो सिस्टर कहेंगे, ठीक है। अगर कोई भी मान लीजिए हम कोई भी हो यहाँ पर, जैसे कुछ कुछ भी कहना है डॉक्टर शर्मा सब। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। यहाँ पर लिखा है टोकेटिव लोक्वेसियस, ठीक है। दोनों वर्ड्स का मतलब बातूनी ही होता है, ठीक है। हम इसलिए हमें यहाँ पर इन दोनों वर्ड्स को एक साथ यूज़ नहीं करना है, किसी भी एक वर्ड को यूज़ करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ टॉकेटिव यूज़ किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। यहाँ पर लिखा है गिव ए स्पीच, ठीक है। ये रॉन्ग है, गिव ए स्पीच कभी भी नहीं होता। यहाँ पर इसका राइट होगा या तो डिलीवर अ स्पीच या तो मेक अ स्पीच, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। वाइट एयर, कभी भी वाइट एयर नहीं बोला जाता, इसमें बोला जाता है, इसका राइट वर्ड होता है ग्रे एयर, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा है सारिकाज हेयर इज़ कम्प्लीटली ब्लैक, ठीक है। ये रॉन्ग है, कभी भी कोई भी किसी के भी हेयर आप कम्प्लीटली ब्लैक नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे सारिकाज हेयर इज़ जेट ब्लैक, ठीक है।
नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। यहाँ पर लिखा है सडनली कम अक्रॉस। ठीक है, तो ये जो कम अक्रॉस है इसका ही मतलब होता है अचानक मिलना। ठीक है, यहाँ पर हमें सडनली जो वर्ड है ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसका राइट होगा कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिलना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। यहाँ पर लिखा है सफिशिएंट इनफ। अब इनफ माने ही अकेले ही पर्याप्त होता है, सफिशिएंट माने भी पर्याप्त होता है, तो इन दोनों वर्ड्स को साथ में नहीं यूज़ करना है। ठीक है, अकेला सफिशिएंट ही पर्याप्त है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फ्यूनेरल सर्विस। फ्यूनेरल सर्विस नहीं होता, ओनली फ्यूनेरल होता है। फ्यूनेरल मतलब होता है अंतिम संस्कार। देखते हैं यहाँ पर लिखा है सेंट परसेंट। सेंट प्रतिशत। ठीक है, इसका राइट होता है 100%। सेंट परसेंट नहीं लिखते, उसे लिखते हैं 100%। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सेंट परसेंट मार्क्स। कभी भी सेंट परसेंट मार्क्स नहीं होता है, होता है फुल मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं न्यू इनोवेशन। ठीक है, तो न्यू इनोवेशन नहीं होगा, इनोवेशन मतलब ही होता है नवीनीकरण। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। यहाँ पर लिखा है फ्ली अवे। ठीक है, तो फ्ली माने ही होता है भाग जाना, इसके साथ हमें अवे लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं काइंडली रिक्वेस्टेड। ठीक है, यहाँ पर हमें सिर्फ काइंडली लगाना है, रिक्वेस्टेड लगाने की ज़रूरत नहीं है साथ में। नेक्स्ट वर्ड लिखा है कंसेंसस ओपिनियन। ठीक है, कंसेंसस मतलब ही होता है समूह का विचार। ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पर इसके साथ ओपिनियन लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं द मॉडर्न ऑफ टुडे। द मॉडर्न ऑफ टुडे नहीं होता, ओनली मॉडर्न होता है। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कॉवर्ड मैन। ठीक है, तो कॉवर्ड मैन नहीं होता, ओनली कॉवर्ड होता है। यहाँ पर लिखा है ओन ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है आत्मकथा। ठीक है, इसलिए हमें इसमें ओन लगाने का वर्ड जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ब्लंडर मिस्टेक। ब्लंडर मतलब ही होता है बड़ी भूल, इसके साथ मिस्टेक लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इक्वली एज गुड एज। एज गुड एज के साथ इक्वली सुपरफ्लस है, इसका यूज़ करना नहीं है। अगला वर्ड देखते हैं बोर्डिंग एंड लॉजिंग। ठीक है, बोर्डिंग एंड लॉजिंग नहीं होता, ओनली बोर्ड एंड लॉजिंग होता है, इसका मतलब होता है आवास और भोजन व्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फूडिंग चार्ज। आप कभी भी रेस्टोरेंट में जाते होंगे, वहाँ पर आप देखेंगे तो फूडिंग चार्ज नहीं होता, उसका सही होता है फूड चार्ज, जिसका मतलब होता है भोजन शुल्क। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर लिखा है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय ऑल। ठीक है, तो ओनली यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है, क्योंकि यूनिवर्सली मतलब ही होता है सर्वव्यापी, सबके द्वारा माना गया, तो इसमें बाय ऑल लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ये कुछ वर्ड्स हैं रिटर्न, रीबैक, रिपीट, रीबिल्ड, रीगेन, रीप्ले, रीकास्ट, रेम्बर्स्ड, रीट्रीट, रीसीड, रिकॉल, रिकैपिचुलेट, रीबॉर्न, रीट्रीट। ठीक है, इनके साथ कभी भी इनके पीछे बैक या अगेन नहीं आएगा। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इन सभी वर्ड्स के साथ कभी भी इनके पीछे बैक या अगेन वर्ड नहीं आएगा। सो फ्रेंड्स, हमारे पास इतने ही वर्ड्स थे, आज हमने 43 वर्ड्स कर लिए हैं। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए वर्ड्स को कंप्लीट कर लेंगे और फिर इस चैप्टर की प्रैक्टिस भी करेंगे। इस चैप्टर की प्रैक्टिस भी हम 2 पार्ट्स में करेंगे, जिसमें काफ़ी ज़्यादा एरर्स रहेंगे, उसमें हमारी काफ़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर आपको इस चैप्टर की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।